नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। जिस तरीके से भारत के जो कूटनीति है उसका दबदबा पूरी दुनिया में बज रहा है, भारत के साथ तमाम देश सामने आ रहे हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर क्वाड बना रहे हैं। उसके बावजूद भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है। एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके ऊपर वो ऐसे वीडियो बनाता है जिनका कोई औचित्य नहीं होता। वो तमाम सवाल उठाए जाते हैं। और एक और बड़ी बात यह है, ये वीडियो 15 दिन पहले शूट किए जाते हैं, लेकिन 15 दिन बाद उनको तब छोड़ा जाता है जब तक सारा मामला भारत के पक्ष में निपट चुका होता है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के नए वीडियो की बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि भारत और अमेरिका की नौसेना मिलकर किस तरीके से हिंद महासागर में अपना नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलकर करने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर से चलने वाला यूएसएस निमित्ज नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर अब भारत के हिंद महासागर के एरिया में आ चुका है। भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पहले से ही अपना युद्धाभ्यास कर रही थी और इन दोनों देशों की सेनाओं के मिलकर युद्धाभ्यास करने का सीधा मतलब है कि चीन को एक बार फिर से मिर्ची लगना जरूरी है, क्योंकि चीन का ज्यादातर व्यापार इस इलाके से होकर होता है, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। और चीन और जापान का जो तेल है वो इसी इलाके से जाता है और अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो आज वियतनाम और ताइवान जैसे देशों के साथ भी खड़ा हुआ है, जापान के साथ भी खड़ा हुआ है और भारत के साथ भी खड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका के दो युद्धपोत यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन पिछले 1.5 से 2 महीने से दक्षिणी चीन सागर में गश्त कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे, जिसका चीन ने शुरुआत में इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया था, आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कि वो कुछ भी कर ले, वो अपने जहाज़ों को नहीं हटाएगा। बाद में चीन ने मिसाइलों का एक उदाहरण दिया कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो एयरक्राफ्ट को गिरा सकती हैं, जिसका माइक पॉम्पियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उन्होंने हंसी उड़ाई थी और ये कहा था कि हमारे जो युद्धपोत हैं उनके ऊपर से एयरक्राफ्ट अभी भी उड़ रहे हैं, लेकिन चीन की मिसाइलें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका सीधा मतलब था कि अमेरिका ने अपनी बात से पीछे नहीं हटाता, लेकिन चीन ने कुछ करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कोई भी जुर्रत की तो अमेरिका उसको तहस नहस कर देगा, जिसकी की घोषणा पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा था 3 महीने पहले कि आज दुनिया को कोरोना के रूप में चीन ने जो जहर दिया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी और अमेरिका अपने हर एक नागरिक की जान की कीमत जरूर वसूलेगा चीन से। उसी कड़ी में भारत भी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी कीमत तक जा सकता है, चीन को जमीन पर सबक सिखा सकता है। हवा में मार करने के लिए वायुसेना को अब राफेल की पहली खेप 27 जुलाई को मिल रही है, जिसकी तैनाती पहले अंबाला में होने की बात हो रही थी, लेकिन अब जो वायुसेना के कमांडर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि क्यों ना इसको लेह लद्दाख के एयरबेस पर तैनात कर दिया जाए, जिससे चीन को पलक झपकते ही हम आराम से उसकी नानी याद दिला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसएस निमित्ज की बात की जाए तो इसके ऊपर 90 एयरक्राफ्ट्स को ये कैरी कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है और इनमें एक से एक मारक क्षमता वाले एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। इसमें F-18 भी हो सकता है जो हल्का विमान है, F-16 से हल्का है और इसे आसानी से निमित्ज के ऊपर से उड़ाया जा सकता है, जिसका साफ मतलब है कि बड़े समुद्री इलाकों में ये विमान आराम से हमला करने के बाद में वापस इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आ सकते हैं। इसको 1975 में कमीशन किया गया था और 58 किलोमीटर की गति से ये समुद्र में तैर सकता है, भाग सकता है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के हिंद महासागर में आने के बाद और भारतीय नौसेना के उसके साथ युद्धाभ्यास करने के बाद चीन को साफ संकेत मिल गया है कि भारत चीन को माफ करने के मूड में इस बार बिल्कुल नहीं है, चाहे वो जमीनी मामला हो या समुद्री मामला हो। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि चीन की दादागिरी को दक्षिण चीन सागर में किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक वैश्विक इलाका है और उस इलाके पर चीन अपना दावा नहीं कर सकता, सिवाय उस इलाके को जो कि उसको कानूनी तौर पर उसको मुहैया कराया गया है। इसको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, या जो एक 12 नॉटिकल माइल की एक हर देश की सीमा होती है। उसके अलावा अगर ये चीन करने की कोशिश करता है तो भारत भी उसको माकूल जवाब देगा। भारत ने नौसैनिक अभ्यास पहले जापान के साथ किया था और अब अमेरिका के साथ चल रहा है, तो ये उसी कड़ी में माना जा सकता है जिसके तहत क्वाड बना था, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जो कि समुद्री रास्तों पर समुद्र के अंदर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए
राजी हुए हैं। भाई दूसरी तरफ मैंने जो बात जहां से शुरू की थी, राहुल गांधी नाम का नेहरू गांधी खानदान का ये चश्मो चिराग अब ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे पुराने वीडियो बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि इसके किसी स्क्रिप्ट राइटर ने एक साथ बहुत सारी स्क्रिप्ट लिख दी थी और ऐसा लगता है उनके बेसिस में या उनके जिस आधार पर ये लिखी गई थी उसमें एच.एस. पनाग का वो बयान था जिसमें उसने दावा किया था, जो भारतीय सेना का पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रह चुका है, उसने दावा किया था कि भारत की 40 से 60 किलोमीटर सीमाओं में चीन घुस आया है। और उसी के तहत आज का जो वीडियो राहुल गांधी ने डाला वो लगता है कि उससे मिलता जुलता है, क्योंकि आज राहुल गांधी उस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत की जमीनों पर चीन बैठा हुआ है, चीन कुछ भी बगैर सोचे समझे नहीं करता है, चीन ने बहुत सोच समझकर एक संसार का नक्शा बनाया हुआ है और वो अपने हिसाब से उस नक्शे को आकार देने में लगा हुआ है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने सोच रखा है कि वो देश की सीमाओं को, देश की जमीनों को चीन को दे देंगे, लेकिन अपनी छवि को नुकसान नहीं होने देंगे। और वो अपनी 56 इंच की छवि को बनाने के लिए देश की सीमाओं को, देश के जो स्वाभिमान है उसको दांव पर लगा रहे हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल ने जो वीडियो जारी किया उसमें तमाम बातें कही हैं और जिस तरीके से वो बात करता हुआ नजर आ रहा है उससे साफ है कि कोई है जो इसको डायरेक्ट करता है, कोई है जो स्क्रिप्ट लिखता है और उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं वीडियो बनाकर वीडियो डालने का काम राहुल गांधी जैसे ही किसी अति समझदार व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जो ये भी नहीं समझता कि आज के हालात पहले से कितने ज्यादा बदल चुके हैं, चीन को सबक सिखाया जा चुका है। उसके बावजूद ये 1 महीने पुरानी स्क्रिप्ट पर बनाए गए वीडियो को रिलीज करके भारत सरकार को चैलेंज करने की बात करते हैं और कुछ चैनल जिन्हें लाल हरे चैनल हम कहते हैं या फिर उनके कुछ प्रपंचकारी पक्षकार इन बातों को प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा हमला बताते हैं। लेकिन आज इस हमले की हवा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी निकाली। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी नाम का जो एक प्रक्षेप पात्र है कांग्रेस के पास में, इसको फिर से एक असफल कोशिश की गई दोबारा लॉन्च करने की, लेकिन ये लॉन्च नहीं हो पाया क्योंकि ये पूरी तरीके से विफल है और ऐसे विफल आदमी को लॉन्च करने की राजनीतिक रूप से जितनी भी कोशिशें होंगी वो सारी विफल ही होंगी। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी को सवाल उठाने से पहले तो ये पूछना चाहिए कि चीन के साथ उनके और उनके परिवार के कितने ज़्यादा अच्छे संबंध रहे हैं। जो राजवंश है इसने पहले चीन को जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी और उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी ऑफर कर दी, उसके बाद 1962 में अपनी ज़मीनें दे दी। उसके अलावा यूपीए के समय में जब आखिरी बार कांग्रेस की सरकार रही थी तब चीन के साथ में एमओयू साइन होता है, उसकी सत्ताधारी पार्टी का सहयोग करने का दावा किया जाता है, वादा किया जाता है और फिर इसके बदले में राजीव गांधी फाउंडेशन जो इस राजवंश का ही एक खानदानी प्रॉपर्टी है उसमें बड़ा पैसा लिया जाता है, जिसके बदले में चीन को फायदा पहुंचाया जाता है। और अब उसी फायदे के तहत राहुल गांधी चीन की वकालत करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस व्यक्ति के जो भी बयान आते हैं, जो भी वीडियो सामने आते हैं, उससे भारत के अंदर तो इसको समर्थक घट जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और अब जब चीन के ऊपर इसके वीडियो आने लगे हैं तो चीन में राहुल गांधी के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के वीडियो को पाकिस्तानी शेयर करते हैं, चीनी उसको लाइक करते हैं और चीनी ये कहते हैं कि एक ही आदमी है जो समझदार है भारत के अंदर या उसके चमचे हैं जो कि चीन का गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। राहुल गांधी ये भूल जाता है कि चीन आज जिस तरीके से घुटनों पर आया हुआ है उन सभी इलाकों से चीन ने अपनी सेनाएं पीछे हटा ली हैं जहां तक वो आगे बढ़ाया था। लेकिन हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि चीन ने एलएसी क्रॉस नहीं की थी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया था, बल्कि उसके नजदीक आ गया था, जिस पर आपत्ति जताई थी भारत की तरफ से और भारतीय सेनाओं ने करारा जवाब दिया। राहुल गांधी और उसके चमचे ये तो कहते हैं कि भारत के 20 जवानों ने बलिदान दिया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चीन के 50 से ज्यादा जवानों की गर्दन की हड्डियां तोड़कर, रीढ़ की हड्डियां तोड़कर भारत ने उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसको चीन के एक बड़े नेता ने तो दावा किया था कि 100 से ज्यादा चीनियों को भारतीयों ने मौत के घाट उतारा है। और उससे सबक लेते हुए चीन ने एक और बड़ा कदम उठाया जो कि राहुल गांधी और उसके चमचों की आंख खोलने के लिए काफी है कि चीन ने अब लद्दाख के एरिया में एक हवाई जहाज नियुक्त किया है, जिसका काम यह होगा कि अगर किसी झड़प में चीनी सैनिक
नागरिक हताहत होते हैं या घायल होते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी चीन के जो अंदरूनी भाग हैं जहां पर मेडिकल सुविधाएं ज़्यादा बेहतर हैं वहां पहुंचाया जा सके, क्योंकि जो 15 जून को जो झड़प हुई थी उसमें चीन को कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं मिली थी, क्योंकि लद्दाख का इलाका हो या सीजियांग प्रांत का इलाका हो, इन इलाकों में कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं है। ज़्यादातर जो बेहतर सुविधाएं हैं वो बीजिंग के आसपास हैं, सीजिंग जैसे प्रांतों में है, तो उन जगहों पर पहुंचने में करीब करीब 5000 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। और इसी वजह से अब चीन ने भारत के किसी भी धक्के या झटके से उबरने के लिए अपना एक एयरक्राफ्ट में चलने वाला एम्बुलेंस तैयार किया है, जो कि अब अगर जो सैनिक घायल होंगे उनको अंदर पहुंचाया जा सके। ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि भारत के सैनिकों ने किस तरीके से चीनियों की गर्दन की हड्डियां तोड़ी थी, किस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा था, और उसी का नतीजा है कि अब चीन को एयर एम्बुलेंस तैनात करनी पड़ी है तिब्बत के इलाकों में। तो राहुल गांधी को ये जो लेटेस्ट न्यूज है उनको पहले देख लेना चाहिए। कोई भी वीडियो रिलीज करने से पहले उसे समझ लेना चाहिए कि क्या ये जो वीडियो पहले से तैयार है वो आज की परिस्थितियों में स्वीकार्य है या नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी हर बार इसी तरीके से बेइज्जती होगी, हंसी होगी, और लोगों को हंसने के लिए एक नया मौका मिलेगा, क्योंकि आजकल टिकटॉक बंद हो गया है और राहुल गांधी ने ऐसा लगता है कि टिकटॉक की भूमिका निभाना अब शुरू कर दिया है। जो लोग टिकटॉक पर अपना मनोरंजन किया करते थे अब वो राहुल गांधी का वीडियो देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं और हंसी का आनंद ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।